तुम्हारे फाइलों में गांव की सड़कें चमचमाती हैं, तुम्हारे फाइलों में गांव की सड़कें चमचमाती हैं। हकीकत आके देखो किस तरह से गड्ढा बन जाती है, हकीकत आकर देखो किस तरह। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं मऊ जिला के मीरपुर रहीमाबाद गांव में, और आपको बता दूं कि ये वो सड़क है जो सड़क खोरहट बाजार से निकलकर सीधे कोयरिया पार के लिए जाती है। और इस रोड, कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा दिखाएं इस तस्वीर को नीचे करके कि ये गड्ढा में किस तरह से रास्ता तब्दील है। कुछ लोग भी खड़े हैं, इनसे हम बातें करेंगे, शायद ये यहीं के रहने वाले लोग हैं, इनसे हम बातें करें और जानेंगे। भैया, ये रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है और कितने दिनों से खराब है? यह रोड रानीपुर से लेकर और इधर बोझी के यहाँ तक है, और बीच में यहाँ खोरहट मऊ आजमगढ़ मार्ग से लेकर कोयरिया पार मार्ग तक हम लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि यह रोड है कि गड्ढा है। दिन में जितने लोग आते हैं, बारिश हो जाती है, रात में आते हैं, कितने लोग गिर जाते हैं, उनका हाथ पैर टूट जाता है। और क्या किया जाए, क्या कहा जाए? कितने सालों से ये स्थिति बनी हुई है इस रोड की? यह स्थिति लगभग 10 साल से ऐसी ही पड़ी हुई है, और लोग डेली 1 से 2-4 एक्सीडेंट कोयरिया पार से लेकर और खोरहट तक जरूर होता है। लोग एक्सीडेंट नहीं बल्कि अपने ही गिरकर और हाथ पांव टूट जाता है। कितने गांव को टच करता है ये रोड? यह लगभग 200 या 300 के लगभग गांव को टच करता है, नदवासरा से लेकर और खोरहट तक। कम से कम 3 सरकार को और क्या। ये रोड बड़ा खराब है, कभी इसके लिए आवाज नहीं उठाए हैं आप लोग? हम लोग सर बहुत आवाज उठाए, कम से कम यह 7 वर्ष इस सरकार को बनने हो गया, लेकिन आज तक कोई नहीं सुनवाया। कहने पर हम लोग चीफ इंजीनियर के यहाँ भी गए थे, डीएम साहब ने हम लोग दरखास्त दिया, लेकिन सरकार पर जब कहा जाता है लोग कहते हैं बजट पास हो जाती है। और हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि यह सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है। तमाम लोग आए दिन करके बारिश जब होती है तो गाड़ी लेके गिरते हैं। बहुत से ऐसे जो महिलाओं को डिलीवरी होती है, जब 108 नंबर 102 नंबर आती है, उन सबों गाड़ियों की बड़ी परेशानी होती है। एक आध दफ़े तो ऐसा होता है कि जो गाड़ियां बिगड़ गई, औरतों को प्राइवेट गाड़ी से ले जाकर हमको जिला मुख्यालय तक, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना पड़ा। और इस मीरपुर ग्राम सभा में सभी लोग इस रास्ते से हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। बार बार हम लोग PWD के अधिकारियों से बात किया, हमने खुद जाकर कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। यह जो 6 लेंथ बना है, उन लोगों से भी आग्रह किया गया, वो लोग कुछ दूर लाम ले अपना बनवा कर चले गए। वो अभी सड़क देख लीजिए आप, पत्रकार बंधु, उजड़ रही है, मानक के अनुसार नहीं बनती है। क्या रीजन है? ये सड़क अगर नहीं बन रही है तो क्या रीजन है? सरकार में बैठे लोग तो कह रहे हैं कि सड़कें एकदम बन चुकी हैं प्रदेश की। नहीं तो हमारे यहाँ जो सिटी विधायक होते हैं, जो हमारे यहाँ MP होते हैं, उनकी लोग कमियां हैं, जो कि सरकार के आ जाने के कहा हो तो कहती है बजट हम पास कर दिए हैं, लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका दोष हम देंगे। तो जनप्रतिनिधि यहाँ से लोकसभा क्षेत्र की बात, अरे विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें, यहाँ से दारा चौहान है यहाँ से इस बार तो जीते हुए। इसके पहले विजय राजभर जी थे, सरकार के विधायक थे, इनको भी हो गया करीब अभी साल भर। तो ये कहे कि हम कुछ परेशानियाँ, इनसे हम लोग बात किए, मेरे पार्टी के भी बात किए, लेकिन कहे कि बनवा रहे हैं अभी, और इनके विषय में सभी लोग जानते ही हैं। क्षेत्र में आते होते हैं कि नहीं? वो इस रोड से आते जाते हैं कि नहीं आपके विधायक जी लोग? मुझे तो अभी दुर्भाग्य है कि इस सेट से हमारे विधायक जी आए होंगे। अभी नहीं, कभी नहीं। और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। ये रोड ऐसी है, बातें बहुत होती हैं, तमाम चीज़ें की बहुत कुछ बन गया है। कितना बदला है अगर गांव देहात में देख लिया जाए तो? सर कुछ नहीं बदला है। रोड देख लीजिए, रोड तो इतना खराब है कि कहा नहीं जाने में। यहाँ से कोयरिया पार पहुँचने में हम लोग को 1 घंटा लग जाता है, चूँकि 5 किलोमीटर रास्ता है। 6 किलोमीटर के रास्ता में 1 घंटा हम लोग तय करते हैं। बताइए, जब स्लेटर लेते हैं गिर जाते हैं। देख लीजिए, एक हाथ गड्ढा है। सरकार कहती है गड्ढा मुक्त हो गया, कहाँ गड्ढा मुक्त हो गया? गड्ढा तो सारा पड़ा हुआ है यहाँ। सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया, नवंबर तक सारी सड़कें चमचमाने लगेंगी। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है उसमें आपकी भी सड़क आ जाएगी? क्या सड़क चमचमा रही है, बहुत दिनों से चमचमा रही है, इसी तरह रह जाएगी। हम लोग को आशा नहीं है कि बनेगी। ये सपा के विधायक दारा चौहान कभी मिलते उलते हैं नहीं आप लोग यहाँ के लोग जाके उनसे? मिलने का क्या कहा जाए, कुछ कर ही नहीं पाते हैं, क्या कहा जाए उनको? कुछ नहीं कर पाते हैं। नहीं, विधायक जी का कुछ सुनवाई नहीं है? इसके पहले विजय राजभर थे, वो भी नहीं कुछ किए यहाँ, अभी तो बने हैं। अब इनको विधायक जी कहते हैं कि आप जो सत्ता में हैं लोग, उन लोग से आप लोग कहिए। हम लोग तो भाई सत्ता से बाहर हैं। कई बार विधायक से भी कहा गया। भाई सदन में तो जनता जाके नहीं बोलेगी ना, सदन में तो आवाज वही उठाएगा जो जीत के जाएगा। भाई अब वो तो बोल रहे हैं कि हम सदन में लगा जो सदन चल रहा था, इस ये गांव क्षेत्र की आवाज उठाए हैं कि नहीं इस बार आपके विधायक जी? नहीं लग रहा है उठाए हैं। नहीं तो फिर ऐसे प्रतिनिधि कैसे जीत जाते हैं? रोड से कई बार मंत्री आ चुके हैं। कौन मंत्री? अरे अनिल राजभर आ चुके हैं, विजय राजभर आए हैं,
इसके पहले प्रभारी आए थे, मंडल प्रभारी, वो भी आए थे बीजेपी के। कई मंत्री आए थे, लेकिन इस रास्ता को नहीं देख पा रहे हैं। इस गांव के बहन बेटी या किसी का डिलीवरी का मामला हो जाए तो कई लोग अपना परेशानी लेकर मऊ जाने में उन लोगों की तबीयत खराब हो चुकी है। तो आइए दिखाते हैं तस्वीरें, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा पीछे लेकर आएं। और जिस तरह से तुम्हारे फाइलों में शहर के, तुम्हारे फाइलों में एक शहर, मुझे शायरी याद आती है कि तुम्हारे फाइलों में गांव की सड़कें चमचमाती हैं, तुम्हारे फाइलों में गांव की सड़कें चमचमाती हैं। हकीकत आके देखो किस तरह से गड्ढा बन जाती हैं, हकीकत आकर देखो किस तरह से गड्ढा बन जाती हैं। और ये तमाम वादे किए जाते हैं, तमाम बातें की जाती हैं, मगर सच में तस्वीर नहीं बदलती है। और तस्वीर ना बदलने का रीज़न यही है कि किस तरह से यहाँ के लोग, ये रोड जो है खोराट बाजार से निकलकर कोयरिया पार के लिए जाता है, लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है। अब आप सोचिए कि 5 से 6 किलोमीटर की दूरी में 4 से 5 गांव के लोग इससे आना जाना होता है। और आप खुद सोच सकते हैं कि तस्वीर ऐसी है तो रात बिरात में किसी की तबीयत खराब हो जाए वो कैसे जाएगा। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो अगर जाते होंगे तो कैसे जाते होंगे। बातें तो बहुत की जाती हैं, वादे तो बहुत किए जाते हैं, मगर सच में धरातल में काम होता नहीं है। नेताओं की बात कर लें तो वोट के समय गांव में तो खूब आते हैं, माँ बहन के पैर हाथ दबाने के लिए तैयार रहते हैं, हाथ गोड़ जोड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं, मगर जब जैसे ही वो चुनाव जीतते हैं गायब हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। और उसी का जीता जागता उदाहरण ये तस्वीर है कि पिछले 8 सालों से ये रोड बना नहीं है। तो ये इतना बड़ा तमाचा है यहाँ के लोगों के गाल पे भी कि ऐसे प्रतिनिधियों को भेजकर, इतने ऐसे प्रतिनिधियों को जिताकर सदन में भेजने का काम करते हैं जो इनकी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। आखिरकार सरकार ने तो वादा किया है, दावा भी किया है कि नवंबर तक सारी सड़कें चमचमाने लगेंगी। अब देखना यह है कि क्या इस सड़क का भी नंबर आता है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम गांव क्षेत्र से ऐसी दर्जनों सड़कें दिखाएंगे जो गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। आप देख रहे थे मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।